नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग जब अपने बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं या कोई भी नया बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो हमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम फाइनेंस की होती है। और फाइनेंस को इकट्ठा करने के लिए हम अपने ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज़ करते हैं। ज़्यादातर हम अपने फैमिलीज़, अपने फ्रेंड सर्कल या अपने लिंकर से लोन की डिमांड करते हैं। जानकारी के अभाव में हमें ये पता ही नहीं होता कि हम बैंक से किस तरह से फाइनेंस ले सकते हैं और उस फाइनेंस का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को कई गुना बड़ा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आने वाली कुछ वीडियोस में बिजनेस में किस तरह से हम फाइनेंस अवेलेबल कर सकते हैं उसके बारे में बहुत सारी सीरीज हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे कि अपने बिजनेस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाए जाने वाली स्कीम के माध्यम से किस तरह से फंड लिया जा सकता है, किस तरह से अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए लोन प्राप्त किया जा सकता है। भारत सरकार ने एक संस्था का गठन किया जिसका नाम MSME है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इस संस्था के माध्यम से आप अनेक प्रकार से अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए, अपने बिजनेस को चलाने के लिए, अपने बिजनेस में वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, अपने बिजनेस में इंफ्रास्ट्रक्चर, टूल्स, मशीनरी, इक्विपमेंट लगाने के लिए अलग अलग तरह के लोन ले सकते हैं। भारत सरकार ने इसके लिए सिडबी बैंक की स्थापना की है, SIDBI। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू गेट मुद्रा लोन फ्रॉम बैंक अंडर द स्कीम ऑफ MSME। फ्रेंड्स, हमारे देश में बहुत सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं जिन्हें हमेशा फाइनेंशियल मदद की ज़रूरत पड़ती है। तो भारत सरकार ने अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की है। अगर कोई व्यक्ति अपने बिजनेस को शुरू करना चाहता है या अपने वर्तमान बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बैंक से लोन लेना चाहता है तो उसको बहुत अधिक गारंटी देनी पड़ती है और उसकी प्रक्रिया इतनी जटिल होती है कि वह व्यक्ति लोन लेने के उम्मीद को खो बैठता है। तो फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा स्कीम्स को लॉन्च किया है। अगर कोई भी व्यक्ति मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन लेना चाहता है तो मुद्रा स्कीम के तहत उनको कोई भी लोन बिना गारंटी के प्रदान किया जाता है। मतलब ये 100% विदाउट गारंटी लोन है। मुद्रा योजना के तहत लोन प्रदान करने के लिए किसी भी तरह का कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लिया जाता है और मुद्रा लोन की रीपेमेंट की अवधि भी 5 वर्ष या उससे अधिक की जा सकती है। मुद्रा लोन के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति वर्किंग कैपिटल के लिए या मुद्रा कार्ड के माध्यम से अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन प्राप्त कर सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि लोन की एलिजिबिलिटी किस तरह से निर्धारित होती है। कोई भी भारतीय नागरिक या फर्म जो किसी भी क्षेत्र में काम करती है, खेती के अलावा अपने व्यवसाय को शुरू करना चाहता है तो वो व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहता है तो आगे बढ़ाने के लिए वो सरकार की वित्तीय सुविधाएं बहुत आसानी से प्राप्त कर सकता है। वह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन के लिए बहुत आसानी से आवेदन कर सकता है। फ्रेंड्स, मुद्रा स्कीम के अंतर्गत लोगों की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए लोन को अलग अलग 3 प्रकार में बांटा गया है। नंबर 1, शिशु लोन। शिशु लोन के तहत कोई भी व्यक्ति 50,000 रुपये तक का ऋण आसानी से ले सकता है। नंबर 2, किशोर लोन। और किशोर लोन के तहत कोई भी व्यक्ति 50,000 रुपये से ऊपर और 5 लाख रुपये तक का ऋण आसानी से ले सकता है। और तीसरी कैटेगरी तरुण लोन की है और तरुण लोन के तहत 5 लाख रुपये से ऊपर और 10 लाख रुपये तक का ऋण आसानी से मुद्रा लोन के माध्यम से ले सकता है। फ्रेंड्स, लोन के साथ साथ हमें ये भी देखना होता है कि भारत सरकार ने इसके लिए ब्याज का निर्धारण कैसे किया है। मुद्रा लोन के तहत कोई निश्चित ब्याज दर नहीं है और हर एक बैंक अपनी सुविधानुसार अलग अलग रिस्क के आधार पर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करता है। लेकिन सामान्यतः मुद्रा लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% के आसपास होता है। मतलब 12% एवरेज पर कोई भी बैंक से आप मुद्रा लोन ले सकते हैं। सरकार की तरफ से कोई भी सब्सिडी नहीं दी जाती। आवेदन के लिए अन्य योजनाओं के तहत सब्सिडी आप ले रहे हैं तो उस सब्सिडी को आपके मुद्रा लोन से लिंक किया जाता है ताकि वो लोन की भरपाई आपकी सब्सिडी के माध्यम से आसानी से हो सके। तो फ्रेंड्स, अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप लोन लेना चाहते हैं तो लोन लेने की प्रक्रिया क्या होगी और किस तरह से आप अपने सही बैंक का चुनाव करेंगे। क्योंकि भारत सरकार ने जो लोन प्रक्रिया बनाई है उसके अंतर्गत प्रत्येक बैंक अपनी
रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी के अनुसार अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करता है। तो मुद्रा योजना के तहत लोन लेने के लिए अप्लाई करने की कोई निश्चित प्रक्रिया नहीं है, लेकिन यदि आप लोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने पास के बैंक में जाएं, इंटरेस्ट रेट और लोन की पूरी जानकारी जुटाएं और लोन प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरें और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं उसकी जानकारी अपने बैंक से प्राप्त करें। फ्रेंड्स, ये सारी जानकारी आप गूगल के माध्यम से भी ले सकते हैं। आप गूगल में सर्च करें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और आप चाहें तो किसी भी स्पेसिफाइड बैंक की इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ICICI बैंक, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना HDFC बैंक, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पंजाब नेशनल बैंक और सभी बैंक की जानकारी इस तरीके से आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मुद्रा लोन को आप अलग अलग प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कॉमर्शियल व्हीकल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, लोन फॉर बिजनेस डेवलपमेंट, लोन फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, लोन टू बाय प्लांट एंड मशीनरी एंड लोन टू रिनोवेट योर ऑफिस। फ्रेंड्स, मुद्रा लोन लेने के लिए आपको फॉर्म भरने के साथ साथ कई सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं ताकि आप बैंक से आसानी से लोन ले सकें। जैसे लोन की राशि क्या होगी, आपका बिजनेस नेचर क्या होगा, बैंक के रूल्स को आप कैसे फॉलो करेंगे, बैंक के डॉक्यूमेंट्स हर एक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा हो सकते हैं। उदाहरण के लिए 50,000 रुपये का अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो हो सकता है आपको बैलेंस शीट और इनकम टैक्स रिटर्न की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन यदि आप 10 लाख रुपये का लोन लेना चाहते हैं तो आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न, पैन नंबर, टिन नंबर, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें होना अनिवार्य है। मुद्रा लोन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, चाहे वो सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ वोटर लिस्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो या आधार कार्ड, और आप इसके लिए पासपोर्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दूसरा आपको चाहिए प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, आप रिसेंटली कहाँ पर रह रहे हैं उसका टेलीफोन का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन या कंपनी रजिस्ट्रेशन। प्रूफ ऑफ SC ST एंड OBC, अगर आप किसी माइनॉरिटी में आते हैं तो आपको इसका प्रूफ भी देना होगा। इसके अलावा बिजनेस एंटरप्राइज की आइडेंटिटी, कि आपका व्यापार किस तरह का है, उसका लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट ऑफ पार्टनरशिप, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ओनरशिप, आइडेंटिटी ऑफ अ बिजनेस यूनिट। Application should not be differ in any bank financial institution. Applicant should not be defaulter in any bank or financial institution. मतलब आपका पूर्व जो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है वो लोन से संबंधित बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप किसी भी बैंक या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में डिफ़ॉल्टर ना हो, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ स्टेटमेंट ऑफ योर अकाउंट, लास्ट 6 मंथ आपके पिछले 6 महीने की बैंक की स्टेटमेंट, लास्ट 2 ईयर की बैलेंस शीट, आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न, आपका प्रोजेक्ट बैलेंस की पूरी इन्फॉर्मेशन, कितनी वर्किंग कैपिटल आपको रिक्वायर्ड है, कितना लोन आपको रिक्वायर्ड है, कितनी सेल्स आप अचीव कर चुके हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर में और वर्तमान फाइनेंशियल ईयर में, और कितनी सेल्स आप आसानी से अचीव कर सकते हैं आपके आने वाले समय में। साथ ही साथ आपके बिजनेस की पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रपोज्ड प्लान, बिजनेस से संबंधित सारी टेक्निक्स, उसकी सारी इकोनॉमिकल वायबिलिटी कि आपका बिजनेस कैसा चलेगा, कितना मार्जिन जनरेट करेगा और आप लोन का भुगतान किस माध्यम से करेंगे, ये सारी की सारी जानकारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के माध्यम से आपको डेवलप करके बैंक को सबमिट करनी होती है। फ्रेंड्स, आप मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करें, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करें और बैंक का एप्लीकेशन फॉर्म भर के आप तुरंत अपने बैंक से लोन के लिए अप्लाई करें और साथ ही साथ बैंक से समय समय पर जानकारी लेते रहें कि लोन से संबंधित आपका ट्रैक किस अवस्था तक पहुंच गया है। आप लोन लें, अपने बिजनेस को डेवलप करें, अपने बिजनेस को कई गुना बढ़ाएं। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। अगर आप भविष्य में ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेटास क्लब के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जिस विषय पर भी आप जानकारी चाहते हैं उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। यदि आप अपने राज्य में मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराना चाहते हैं तो मेरी टीम से कॉन्टैक्ट करें।
यदि आप अपने बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए किसी भी प्रकार की पर्सनल लेवल पर मुझसे कंसल्टेंसी चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट के लिए मेरी टीम को कॉन्टैक्ट करें।